Namaste everyone, this is Simran Bajaj from Abhyas Institute of Education. And the chapter which we are doing today is Matter in Our Surroundings and the topic is Can Matter Change Its State? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी कन्वर्जन सिखाना चाहती हूँ जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है. ये कन्वर्जन केल्विन और सेल्सियस के बीच का कन्वर्जन है. केल्विन टेम्परेचर का SI यूनिट है. 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली फॉर कैलकुलेशंस हम लोग उसे 273 केल्विन मान के चलते हैं. अब कन्वर्जेंस करने के लिए अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड किया जाता है और अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस तक जाना है तो 273 माइनस कर दीजिएगा. मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल्स लिए कन्वर्जन के. 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि मैंने बताया 273 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सेल्सियस टू केल्विन करने के लिए आपको 273 ऐड करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड किया तो 373 केल्विन आ गया. ये कन्वर्जन्स आपको आनी ज़रूरी है, पेपर में 1 मार्कर्स में पूछ ली जाती है. अब हमारी वीडियो जिसके बारे में बात कर रही थी कि क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, तो जी हाँ, मैटर अपना स्टेट बदल सकता है. इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्टली गैस. तो क्या एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. 2 तरीके हैं, टेम्परेचर और प्रेशर. पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की. अब हम चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे सॉलिड्स में. सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तब उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा. पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और अपनी पोजीशंस चेंज कर लेंगे. धीरे धीरे पार्टिकल्स ड्यू टू हीट एकदम फ्री हो जाएंगे और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम 2 नए टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट. ये वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड फाइनली मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस है. नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे फ्यूजन. फ्यूजन इज अ प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है उसे फ्यूजन कहा जाता है. अब आप बहुत ही एक स्ट्रेंज बात नोटिस करेंगे कि मेल्टिंग प्रोसेस में जब सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो जो हीट आपने प्रोवाइड की वो हीट कहाँ गई? जो हीट आपने दी वो सॉलिड ने मेल्टिंग के वक्त यूज़ कर ली. पार्टिकल्स ने उस हीट से अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, तो वो जो हीट थी वो वहाँ यूटिलाइज हो गई, इसीलिए उसको हिडन कंसीडर किया जाता है. तो अब इसी से एक वर्ड आएगा विच इज़ लेटेंट हीट. जिस हीट एनर्जी को पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर करने के लिए यूज़ किया गया उसे हिडन हीट कहा गया. उसी का नाम है लेटेंट हीट. नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट मतलब हिडन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू
लिक्विड। तो क्या आप मतलब समझ पा रहे हैं? सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of a solid, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं दैट इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वेट ऑफ एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब लिक्विड्स में बात करते हैं। अगर टेम्परेचर अप्लाई किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो वहाँ पे भी पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड पार्टिकल्स तेज तेज फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। एंड जैसे जैसे हम हीट को सप्लाई करते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अब जैसे पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है अप्रॉक्सीमेटली, या 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं आप। Now, what is latent heat of vaporization? Again, latent heat मतलब क्या हुआ? Latent heat मतलब hidden heat. Vaporization मतलब conversion of liquid into gas. तो amount of heat energy जो 1 किलो of liquid को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए at atmospheric pressure at boiling point, उसे latent heat of vaporization कहा जाता है। Now, हमने ये तो बात कर ली कि what if temperature बढ़ा दिया जाए। Now my question is what if temperature को कम कर दिया जाए। उस केस में गैसेस की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाएगी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन भी कहा जाता है, which is a process of converting a gas into a liquid by cooling down its temperature. Similarly, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, अगर मैंने उनको कूल डाउन किया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई पार्टिकल्स की और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, विच इज सब्लिमेशन। एक ऐसा भी प्रोसेस है जिससे गैस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है एंड वाइस वर्सा, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। उसे सब्लिमेशन कहते हैं। वैसे तो स्पेसिफिकली अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको डिपोजिशन का नाम भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कैम्फर एक सॉलिड है एंड वो नेचुरली इवेपोरेट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। हमने अभी टेम्परेचर की बात तो की, अब एक और वे है स्टेट चेंज करने का, विच इज चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके हम मैटर के पार्टिकल्स को क्लोज ला सकते हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं या उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे तो वो अपना स्टेट चेंज कर देगा टू लिक्विड। Thank you and have a very nice day. That's it for today's video. Keep watching, keep learning.